कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंसों का संयोजन। संयोजन मतलब एक से अधिक लेंसों को एक पास रख के उनकी टोटल फोकस दूरी ज्ञात करना। तो हमने यहाँ दो लेंस लिए हैं, दोनों ही उत्तल हैं, एक M है और दूसरा N है, और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों लेंसों की मदद से प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। हमने इन दोनों की मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है O, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो यहां से दो रेज निकालते हैं हम, एक ऊपर की तरफ और एक इसके मुख्य अक्ष यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली। अब देखो यहां आपको पहले कंसीडर करना है कि अगर ये वाला N वाला लेंस नहीं होता तो सिर्फ M लेंस की वजह से ये रेज जाती और यहां जाने के बाद ये सीधा यहां पर मीट कर जाती, इधर से ये आ रही होती, तो यहां ये मीट करते मतलब ये पहला प्रतिबिंब बनाते। मैंने लिखा हुआ है कि प्रथम लेंस के कारण प्रतिबिंब I डैश है, और जब दोनों लेंसों का संयोजन हो जाता है तब ये फाइनली इमेज I बनती है। देखो ये क्या काम करता है कि जैसे यहां से रेज जाती तो विरल से सघन में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर मतलब नीचे की ओर बेंड होगी, हल्का सा नीचे की तरफ, भाई सीधा जाने की बजाय हल्का सा नीचे की तरफ। बट आगे अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो हल्का सा बेंड होने पर सीधी जाना चाहती है, हल्का सा बेंड होने पर सीधी निकल जाती। बट फिर ये यहां से और आगे अगला सघन माध्यम है तो और नीचे की तरफ ज्यादा बेंड हो जाती है और यहां से प्रतिबिंब यहां बनाती है। आपके वस्तु की दूरी u है, फाइनल प्रतिबिंब की दूरी v है और पहले प्रतिबिंब की दूरी v डैश है। मैंने आपको इससे पिछले वाले डेरिवेशन में बताया था कि जो पहला प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, मतलब v डैश दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट यानी u का काम करेगी। चलिए हम करते हैं इसको। प्रथम लेंस M द्वारा फोकस दूरी या M की फोकस दूरी आप निकाल रहे हो, फिर बाद में हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला 1/f, तो पहले के लिए मैं एफ M लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो u तो आपको पता है पहले के लिए भी u ही है, बट इसका फाइनली प्रतिबिंब बनता है v डैश, अर्थात हमें इसमें v डैश लगाना है। इक्वेशन फर्स्ट बहुत ही इजी आपका डेरिवेशन है। द्वितीय लेंस या दोनों लेंसों के दूसरे लेंस की वजह से जो भी इमेज बन रही है, n द्वारा फोकस दूरी या n की फोकस दूरी निकालो दूसरे की, 1/f n इज इक्वल टू 1/v, फाइनली प्रतिबिंब तो यहां v बन रहा है, ओके। बट ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे, मैंने बताया ऑब्जेक्ट पहले वाले की इमेज लगाओगे, मतलब v डैश माइनस 1/v डैश। इक्वेशन सेकंड, अब क्या करना है, समीकरण प्रथम व द्वितीय को जोड़ने पर तो 1/f m प्लस 1/f n इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। यहां देखो इससे ये वाली कट जाएगी, आपके पास बचेगा ये, तो 1/v और माइनस का 1/u, अर्थात मैं पहले एक बार लिख लेता हूं, 1/f m प्लस 1/f n इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां देखो कि जो आपका यहां फोकस दूरी बन रही है, यानी जो फाइनल रेज बन रही है वो आपकी यहां बन रही है,
वस्तु की दूरी ये है और फाइनल वस्तु की दूरी ये है। तो अर्थात हमारे पास जो टोटल एफ प्राप्त हो रहा है वो वी जो प्राप्त हो रही है टोटल एफ की वजह से प्राप्त हो रही है। अर्थात मैं यहां लिख सकता हूं आपके दाईं ओर कि 1/v-1/u ये फाइनल है, टोटल है, इस तरह से बोल सकता हूं। मतलब 1/f(m) + 1/f(n) भाई ये भी तो फोकस दूरी के बराबर है। तो 1/f में टोटल या इक्विवेलेंट ई लिख देते हैं हम इसको, या टोटल कह सकते हैं, और यही आपका यहां डेरिवेशन होगा। अभी हमने 2 लेंस जोड़े थे, हम 2 से ज्यादा लेंस भी जोड़ सकते हैं। अर्थात मैं ये लिख सकता हूं 1/fe या ft जो चाहो आप लिख लेना, 1/f1 + 1/f2, मतलब मैंने वहां m और n नाम रखे थे, आप यहां कुछ भी रख सकते हैं, डैश। ओके, ये आपका डेरिवेशन था दोनों लेंसों का कॉम्बिनेशन का। इस पर भी बेस सवाल बनते हैं, अर्थात सभी की फोकस दूरी 1/, की फॉर्म में जुड़ जाती है। अगर मैं पावर की बात करूं, क्योंकि मुझे पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या 1/f, अर्थात जो टोटल पावर होगी PE इन दोनों लेंसों को जोड़ने के बाद या 4 लेंसों को जोड़ने के बाद जो टोटल पावर बनेगी, उसकी पावर बनेगी वो क्या बनेगी, P1 प्लस, भाई इसको करोगे आप, ये P1 बन जाएगा 1/f1, ये P2 बन जाएगा 1/f2, इस तरह से सब आगे बनते चले जाएंगे। P2 प्लस P3 डैश। ये आपकी पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हो गए, एक तो ये और एक ये। क्लियर? आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ही ली है तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। धन्यवाद।